अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको न्यूप्लेसिया करवा दिया था, इम्यूनोलॉजी का भी हमने अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एटलीस्ट फिर जो ऐसा-ऐसा जॉइन करेगा, ठीक है? अच्छा 2 मिनट अभी मैं आपसे वैसे ब्रीफ डिस्कशन ही कर रही हूँ, ठीक है? अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। आपने बस मुझे आंसर करते जाना है अकॉर्डिंगली, ठीक है? अ, जो हमारे पास जनरल पैथोलॉजी थी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूप्लेसिया करवाया था, जेनेटिक्स का डॉक्टर हमजा ने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो आप लोगों ने कर लिया जेनेटिक्स वहाँ से। और इम्यूनिटी भी हमने इससे पहले कर ली थी, ठीक है? तो आज हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, सेल पैथोलॉजी, इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर और हीमोडायनामिक्स। इन तीनों के सर ने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक शेयर कर दिया आपके साथ। सेल पैथोलॉजी का किया है और इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर भी मैंने कर दिया था, हीमोडायनामिक्स भी मैंने सर को सेंड कर दिया था कि वो आपके साथ शेयर कर दें। अच्छा फिर आप लोग मुझे बता दें कि न्यूप्लेसिया का तो वो तो मैंने आपको लाइव रिकॉर्डिंग करवाई थी ना? अच्छा फिर मुझे बताएं कि इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर और एक हीमोडायनामिक्स है, इसमें से कोई एक टॉपिक आज हम लाइव लेक्चर में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? मतलब मैं आपको एक दफ़ा करवा देती हूँ। हीमोडायनामिक्स कर लें, चलें ठीक है। हीमोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा एक्चुअली ना, इसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री नहीं हूँ, तो मैं अभी क्लास स्टार्ट करती हूँ, फिर जिन स्टूडेंट्स का रह जाएगा एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर से वो लोग ले लेंगे, आप फिर जैसे ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है? स्लो स्लो भी स्पीड रखते हैं। जिसने सर ने तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया हुआ है ना, तो वैसे तो आप लोगों को 8 PM ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ठीक है? 2:55 बस मैंने आपको टॉपिक कवर करवाना है, फिर मैं आपको जल्दी फ्री कर दूँगी, ठीक है? फिर 10 बजे हम अपनी दोबारा फार्मा स्टार्ट करेंगे। नियोप्लेसिया हीमोडा क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, जिसका मिस हो जाएगा वो रिकॉर्डिंग से सुन लेगा। 2:55 निकालने आप भी PDF नंबर 1 में। चलिए हीमोडायनामिक्स के ना आपने इसके पहले पल्स पॉइंट्स अच्छे से कर लेने। MCQs नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs एन एल्डरली ओबीस मैन विद सिवियर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप एक्यूट एब्डोमिनल पेन on laparoscopy small intestine was dark purple in color। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इंटेस्टाइन है वो नॉर्मली किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है, पिंक कलर की होती है। वेरी गुड, ठीक है। अगर वो डार्क होगी इसका मतलब है इस्कीमिया हो गया ना उसके अंदर। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोज हो गया, तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी या वीनस ऑक्लूजन हो गई, मतलब उसकी ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई उसकी स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो इसकी पैथोलॉजी को हम क्या कहते हैं? वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन किसका हुआ है? रेड इन्फार्क्ट ऑफ द वेन ऑक्लूजन हो गई है, ठीक है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइट ऑफ हेमरेजिक इन्फार्क्ट कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वाइट इन्फार्क्ट अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट। जो वाइट इन्फार्क्ट होते हैं ना वो 3 जगह के ऊपर होते हैं, हार्ट, किडनी और स्प्लीन। ए लेडी हैज़ हार्ट इन्फाक्शन, मतलब हार्ट में इन्फाक्शन हुई है। वट टाइप ऑफ इन्फाक्ट सीन इन द हार्ट। तो हार्ट के अंदर हमने क्या बात की है? पेल या वाइट कलर के इन्फाक्ट होंगे, और वीनस ऑक्लूजन जब भी होगी तो हेमरेजिक या रेड इन्फाक्ट होंगे। लिवर में, लंग में, इंटेस्टाइन या टेस्टिस। इसका निमोनिक है लिट। लिट भी कर सकते हैं, टिल भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी याद हो जाए। MCQ नंबर 5 इज वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज थ्रोम्बस फॉर्मेशन कौन करवाता है? एंडोथीलियल। 3 चीज़ें होती हैं विट्रूस ट्राइएड में, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, हाइपरकोआगुलेबिलिटी एंड एंडोथेलियल इंजरी। A lady after surgery present in the ward with swollen leg bilaterally, DVT suspected। तो पैथोलॉजी उसमें क्या होगी? हाइपरकोआगुलेबिलिटी प्लस ब्लड स्टेसिस हो जाएगी, ठीक है। आपने ऑप्शन प्रेफर करना है। अपॉन ऑटोप्सी ए पेशेंट वाज हैविंग ए थ्रोम्बस एंड लाइन ऑफ जेहान। तो ये लाइन ऑफ जेहान आपने हाईलाइट कर लेना है, किसके अंदर आती है? प्री मॉर्टम थ्रोम्बस के अंदर बनती है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं,
3 जगह पे आता है, आर्टीरियल थ्रोम्बस में भी, प्री मोर्टम थ्रोम्बस में भी और कोआर्डिनेट थ्रोम्बस के अंदर भी। एयर एम्बोलिज्म डेवलप ऑन हाउ मच एयर वॉल्यूम, कितने एयर एम्बोलिज्म कितने वॉल्यूम पे बनता है, 100 cc। A 38 years old man got pelvic fracture in the road traffic accident. He lost his 2 liters of blood in accident. After 5 days, he died and his brain CT scan show multiple area of infarction. What is the cause of death? तो अब जो है ना, आप देखिए 5 डेज़ के बाद डेथ हो रही है, तो 5 डेज़ के बाद फैट एम्बोलिज्म। अगर आप मुझे एक चीज़ का आंसर करें, अगर सेम डे पे डेथ हो जाती, पेशेंट प्रेजेंट करता शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिज़निया, तो फैट एम्बोलिज्म भी है, तो आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते देन? फर्स्ट डे पे डेथ हो गई है, फ्रैक्चर के बाद, पेल्विक फ्रैक्चर ही है। अब ऑप्शन मैं बताती हूँ, एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, सेप्सिस। नो, देन इसका आंसर होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सडन डेथ, यहाँ एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिखा हुआ है सडन डेथ हो गई तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, डेथ आफ्टर 3 to 5 डेज के बाद तो फैट एम्बोलिज्म, और अगर प्रेग्नेंट लेडी में डेथ हो जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस क्या होता है? एंडोथेलियल इंजरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बस क्या होता है? एंडोथेलियल इंजरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फीमेल पेशेंट ऑफ विलेज हैज़ डेवलप गम ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। पीटी का टाइम नॉर्मल है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 14 सेकेंड है, एपीटीटी 60 है, न्यूट्रोफिल 2400 है, बर्ड सेल्स भी प्रेजेंट। तो बर्ड सेल्स किसके अंदर आते हैं? इसमें इसका इंपॉर्टेंट लाइन मार्क आपने क्या करना है, इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है इस सिनेरियो का? बर्ड सेल्स। जब भी आपके पास बर्ड सेल्स आए हों और फीमेल पेशेंट है, विलेज की हिस्ट्री होती है इसमें, क्योंकि वहाँ सेप्सिस के चांसेस होते हैं ना। ठीक है, तो इसका आपको डायग्नोसिस बनेगा डीआईसी। डीआईसी की और कौन कौन सी कोजेज होती है इसमें आप डीआईसी चूज करेंगे? बर्न्स के पेशेंट्स में, या डिलीवरी, जब भी गांव के अंदर डिलीवरी होती है, ठीक है, इस तरह के केसेस में, और सेप्सिस भी आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अंडरगो हेमरेजिक इन्फॉक्शन? सबसे पहले किस में होती है? लिवर में। ए पेशेंट डाइड ऑफ फैट एम्बोलिज्म ऑन ऑटोप्सी। फैट एम्बोलिज्म, अब आपको कहाँ किस तरह देखेंगे फैट्स को स्टेन, फैट एम्बोलिज्म है ना, तो आप फैट से उसे स्टेन करेंगे ऑटोप्सी के ऊपर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ अडीमा? अडीमा के चांसेस कौन डिक्रीज कर देता है? आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, तो वो अडीमा के चांसेस इंक्रीज कर देता है, और अडीमा के चांसेस डिक्रीज। अच्छा, अब देखें, छोटा सा पॉइंट है और आपका एमसीक्यूज एग्जाम में ऑप्शन बदल जाएगा। चांसेस अडीमा के इंक्रीज कौन करता है, अभी आप बताएं? अडीमा के चांसेस इंक्रीज कौन करेगा? वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन। और एडिमा होने के चांसेस को डिक्रीज कौन करेगा? आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन। मोस्ट प्रोन टू इस्कीमिया कौन से होते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स अगर 6 मिनट तक दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो परमानेंट ब्रेन इस्कीमिया हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ब्रेन डैमेज होता है, उसके बाद कौन डैमेज होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा न्यूरॉन्स के बाद? हार्ट, यस, वेरी गुड। ए प्रेग्नेंट लेडी फ्रॉम रिमोट विलेज डाइड। अब अपने, अच्छा ये देखें, अब जब भी प्रेगनेंसी के अंदर कोई एम्बोलिज्म बना है ना, मतलब वो भी विलेज से एम्बुलेंस के ऊपर सिटी की तरफ आ रही थी, ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, अब उसकी डेथ हो गई है, तो एमनियोटिक, यस, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। चाइल्ड विद पेरीऑर्बिटल एडिमा एंड जनरलाइज्ड एडिमा ड्यू टू, क्योंकि उसके एल्ब्यूमिन लॉस हो गई है और सॉल्ट और वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो गई है। वीनस थ्रोम्बोसिस रिजल्ट इन किसके अंदर बनता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। कौन सी वेन के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का थ्रोम्बोस होता है? फेमरल वेन या पोप्लिटियल आर्टरी? फेमरल वेन में ज़्यादा कॉमन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर? एडिमा के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? एडिमा के अंदर इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होता, बल्कि डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ए पेशेंट विथ 3rd डिग्री एक्सटेंसिव बर्न कॉज ऑफ एडिमा इज, एल्ब्यूमिन लॉस हो जाती है, हाइपो एल्ब्यूमिनूरिया। ठीक है, यस, फेमरल। अच्छा, ये ना अभी आप एसके के अंदर करेंगे, इसमें ना थोड़ी सी सीक्वेंस है कि फेमरल कब चूज़ करना है और आपने पोप्लिटियल कब चूज़ करना है। एक डीवीटी कर रही होती है और एक जो है ना, मतलब डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है ये। जब आप एसकेस करेंगे ना,
उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एक डिफरेंस है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा मतलब स्टेम चेंज होने से आपका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर अभी मुझे एग्जैक्ट स्टेम नहीं याद, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस का एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रही, ठीक है। फिर आपको यही माइंड में बिठा लेंगे और फिर ऐसे एग्जाम के अंदर ऐसे ना आपका गलत प्रोड्यूस हो, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ इन एक्सटेंसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या हो जाता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो जाएगी। चाइल्ड प्रेजेंटेड विद अडीमा इज मोस्ट लाइकली, क्यों, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से। पेशेंट डायग्नोज टू हैव पेल इनफार्क्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पेल इनफार्क्ट किसके अंदर होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर। ए पेशेंट प्रेजेंट विद बर्न विच टेस्ट शुड बी डन इन हिम, अब उसमें क्या करवाएंगे, बर्न के पेशेंट में एल्ब्यूमिन को क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नॉर्मल रहेगी, क्यों करवा रहे हैं एल्ब्यूमिन का टेस्ट, वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएगी ना, लॉस हो जाता है सारी वेसल सब कुछ निकल के थर्ड स्पेस में आ जाएगा ना, इसलिए तो बर्न्स बर्न्स होती ही इसलिए हैं क्योंकि कैपिलरी सारी फट जाती हैं और वो जो सारा फ्लूइड है या इंट्रावास्कुलर जो सारा सेल के अंदर से सारा आके बाहर थर्ड स्पेस के अंदर अकोमोडेट हो जाता है, इसलिए तो बर्न्स के पेशेंट आपने देखा वो स्वेलिंग हुई होती है स्किन की। रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म ड्यू टू, तो फैट एम्बोलिज्म कब बनता है, अगर फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स होते हैं और इसमें डेथ कब होती है, 5 दिन के बाद। अगर ऐसे पेशेंट में फर्स्ट डे पे डेथ हो जाएगी तो वो क्यों होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्बोलिज्म कॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव नेक्रोसिस एंड डेथ, डेथ इसकी वजह से हो जाएगी एक्सटेंसिव एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, क्योंकि फैट एम्बोलिज्म में तो आपने हमें देखा है कि 5 दिन के बाद डेथ हो रही है ना, तो मोस्ट एक्सटेंसिव नेक्रोसिस और फिर डेथ एमनियोटिक फ्लूइड में होती है। डीवीटी की प्राइमरी साइट कौन सी है, डीप वेन ऑफ द काफ, काफ मसल्स होते हैं ना टांगों के। रिगार्डिंग लिम्फेटिक का फंक्शन क्या होता है, ये ड्रेन करते हैं लिम्फ फ्रॉम द टिश्यूज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डीवीटी की क्या होती है, एम्बोलाई। होल बॉडी एडिमा में बी ड्यू टू CCF कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में। अर्लीस्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस क्या होता है, प्लेटलेट्स एडहेरेंस। प्लेटलेट फॉर्मेशन बाय, प्लेटलेट कैसे फॉर्मेशन होती है, ADP और थ्रोम्बोएक्सिन A2। ये आपने ना कौन सा चैप्टर है, हीम वाला चैप्टर है, हीमाटोलॉजी के अंदर ना सारी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है कि सबसे पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, फिर प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं, फिर एडिशन होती हैं, ठीक है। ये सारा फर्स्ट एड के अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है जब आप ब्लड वाला चैप्टर करेंगे तो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज एडिमा एक्सेप्ट, किसके अंदर ऑल ऑफ सब एडिमा करते हैं एक्सेप्ट डिक्रीज वीनस प्रेशर, क्योंकि डिक्रीज वीनस प्रेशर एडिमा करवा रही होती है ना, ठीक है। तो वीनस हमने बात की थी, वीनस ओक्लूजन तो एडिमा करवा रही होती है, तो डिक्रीज वीनस प्रेशर का नहीं होगा जब ऑपोजिट बात है, ठीक है। रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि फ्रैक्चर की हिस्ट्री होगी लॉन्ग बोन्स की, टॉपसी के अंदर आपको वो नजर आएगा। रेड इनफार्क्ट हमने बात की है कि ऑर्गन हैव डुअल ब्लड सप्लाई, रेड इनफार्क्ट किन ऑर्गन में होता है जिनकी डुअल ब्लड सप्लाई है। लोकल एडिमा अक्कर क्यों होता है, एलर्जी की वजह से। आपने देखा होगा कि एंजियोडीमा, एंजियोडीमा जो है, एंजियोडीमा आपने देखा होगा कि पेशेंट की इसमें टंग की स्वेलिंग हो जाती है, तो ये सारे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आ जाते हैं, ठीक है। लोकल जो एडिमा है ना, हाँ जी, आईज लिप्स टंग, फिर जैसे जैसे वो लेरिंग्स को इन्वॉल्व करेगी तो एयरवे सारा ब्लॉक हो जाएगा तो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सिस्टेमिक आर्टीरियल एम्बोलाई आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू, ये किस में होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के म्यूरल थ्रोम्बस के अंदर, ठीक है। स्टेप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, एंडोथेलियल डैमेज, डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड चेंज इन ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट। पेशेंट विद पेरिफेरल क्लॉडिकेशन प्रेजेंट किसके अंदर होती है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में, ठीक है। पेरिफेरल क्लॉडिकेशन किसके अंदर होती है, इसका क्या मतलब है, क्लॉडिकेशन वही है ना इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के, हाथ पाँव जो है पहले वाइट हो जाते हैं, फिर ब्लू हो जाते हैं, फिर वो रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल क्लॉडिकेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में। जैसे कोई भी आर्टीरियल डिसऑर्डर है ना जिसकी वजह से आर्टरीज का ब्लड स्टॉप हो जाता है, उसमें होगी। जैसे रिनॉड फिनोमेना बहुत कॉमन एग्जांपल है, हैंड्स के अंदर होता है। A patient having tachycardia, abnormal distension and hypotension after laparotomy due to which one of these? तो अच्छा, अब इसमें हाइपोवॉल्मिक शॉक हमने क्यों चूज़ किया, जब भी आपके पास सर्जरी का स्नैरियो आएगा ना,
सर्जरी के स्नैरियो के अंदर आपने क्या चूज़ करना है, हाइपोवॉल्मिक शॉक, क्योंकि ऑपरेट के बाद पेशेंट को हाइपोटेंशन सारा उसका, एक तो ब्लड भी लॉस हो गया, वॉल्यूम लॉस हो गया, उसकी वजह से हाइपोवॉल्मिक शॉक। तो शॉक के अंदर आपने देखा होगा कि साइन एंड सिम्टम, टेकिकार्डिया तो सबसे पहला सिम्टम ही है बल्कि शॉक में, ठीक है, टेकिकार्डिया होता ही है। वुमेन आफ्टर hysterectomy for benign ovarian cyst came with fever, pneumonia, blood pressure decreased. ग्राम नेगेटिव rods were identified. अब देखें नमूनिया और ग्राम नेगेटिव भी आ गए, तो ये कौन सा शॉक है, सेप्टिक शॉक है। एंजियोयूरेटिक एडिमा किसके अंदर होता है, आईजीई रिलेटेड, तो ये भी टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। विच इज शॉक का कौन सा फीचर नहीं है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बल्कि शॉक में यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वेरी गुड, डिक्रीज होता है, ठीक है। जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड किसके अंदर होता है, जनरलाइज्ड एडिमा एनासार्का के अंदर, एनासार्का उसे कहते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं मेडिकल टर्म में। एंडोटॉक्सिक शॉक का लास्ट मीडिएटर क्या है, अब 6 है ना, 6 सबसे बाद में आता है, तो आपने यही चूज करना है, ठीक है। अगर इंटरल्यूकिन 12 होता तो आप उसको चूज करते। ऑल इन ऑल टाइप ऑफ शॉक फॉलोइंग अकर, अब क्या चीज़ सारे शॉक में क्या हो जाती है, शॉक की डेफिनेशन ही यही है, डिक्रीज्ड सेलुलर ऑक्सीजनेशन या परफ्यूजन टू द मेन ऑर्गन्स। शॉक की डेफिनेशन ही यही है कि जब भी हाइपोक्सिया हो जाता है ना, टिश्यूज़ को परफ्यूजन कम हो जाती है। विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, क्या नहीं होता कार्डियोजेनिक शॉक में, हेमरेज नहीं होता, मतलब MI है, कार्डिक टेम्पोनेट है, अरिथमिया है, ठीक है, ये सारे कार्डियोजेनिक शॉक में आ जाते हैं। प्राइमरी साइन का पहला साइन क्या है, टेकिकार्डिया, रैपिड पल्स। विच वन रिजल्ट इन हाइपोवॉल्मिक शॉक में क्या हो जाता है, सवेयर हेमरेज आ जाएगा ना इसमें, है ना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, मेरा नहीं आ रहा है इसमें, की नहीं दी हुई, अल्फा ऑप्शन है उसमें, हाइपोवॉल्मिक शॉक में वॉल्यूम लॉस ही आएगा ना कोई भी। इन सेप्टिक शॉक विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड, सेप्टिक शॉक में ना एनारोबिक स्टार्ट हो जाती है ना सारी सेल के अंदर, तो उसमें लैक्टेट का लेवल ज़्यादा होता है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए एबीजीज शॉक में डिस्टर्ब आते हैं जब आप एबीजीज करवाएंगे पेशेंट के। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एम्बोलिज्म, तो लिक्विड इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है लिक्विड्स का। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज एप्ला, इसे क्या कहते हैं, एप्ला, ये किसके अंदर होता है, प्रेगनेंसी के अंदर होता है ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनका बार बार मिसकैरेज होता है अगर उन्हें एप्ला डेवलप हो जाए तो। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्लीडिंग के अंदर कौन सी होती है, ब्लड वेसल्स, मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक अकर ड्यू टू क्यों होता है, MI की वजह से, हमें अभी सारे कॉजेज हम रीड कर चुके हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइपोवॉल्मिक शॉक गेट्स ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ द इंडिकेटर फॉर सक्सेसफुल, अब आपको जब आपने शॉक वाला पेशेंट एमरजेंसी में हाउसों में भी ट्रीट किया होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिसक्सिटेशन आपने सक्सेसफुल कर लिया, अगर पेशेंट का जब आपने फोलीज अटैच की, जब आप उसका यूरिन बैग मैक्सिमम मिनिमम यूरिन कितना आना चाहिए, 0.5 लीटर या फिर 500 ml। इन मैलरिश चाइल्ड कॉज ऑफ जनरलाइज्ड एडिमा क्या होता है, हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी कि एल्ब्यूमिन लॉस हो जाती है, ठीक है। मॉडरेट हेमरेज कैन बी डायग्नोज्ड, क्लिनिकली कैसे देखते हैं, पेशेंट को चक्कर आ रहे होंगे, वो कह रहा होगा मुझे ऐसे लग रहा है मेरा BP कम हो रहा है, पोस्टरल डिजीनेस, उसे चक्कर आ रहे होंगे, उसका सर घूम रहा होगा। मोस्ट क्राइटेटिक साइड ऑफ हेमरेजिक इन्फार्क्ट क्या आती है, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन और टेस्टिस, लिट वाला निमोनिक जो मैंने आपको बताया था। और वाइड इन्फार्क्ट कहाँ आते हैं, ड्यू टू आर्टीरियल ओक्लूजन, हार्ट या किडनी। अडीमा इन बर्न्स पेशेंट हमने कर लिया, एल्ब्यूमिन लॉस होने की वजह से। फैट एम्बोलिज्म की ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि सिम्टम 12 घंटे के बाद आएंगे, और डेथ कितने डेज के बाद होगी, वेरी गुड, 4 to 5 डेज के बाद। प्रेग्नेंट फीमेल हमने कर लिया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है इसमें। फायरमैन विजिट इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद बर्न्स ऑन द राइट आर्म, अच्छा बर्न्स की ना टाइप्स होती हैं, ये आपने फाइनल ईयर में की होगी सर्जरी में। तो बर्न्स राइट आर्म के ऊपर है विद लिटिल डर्मल डैमेज, जो किसके अंदर आता है, 2nd डिग्री बर्न्स में। A non-diabetic female underwent cholecystectomy presented on 4th post-op day with cough, hemoptysis and dyspnea, उसकी कॉज क्या होगी, pulmonary embolism।
Old female fall in the washroom lead to fracture and replaced by prosthesis. On the following day, she developed dyspnea and petechia on the skin. Cause is which one of the following? इसकी cause क्या होगी? फैट एम्बोलिज्म. कॉज ऑफ अडीमा, CLD के पेशेंट्स में अडीमा की कॉज क्या है? एल्ब्यूमिन. ठीक है, एल्ब्यूमिन लॉस हो जाती है. ओल्ड एज वुमेन हैव CVA, कार्डियोवास्कुलर या सेरिब्रल हेमरेज, इस तरह के सारे आ जाते हैं. वाज बेडरिडन सडनली शी बिकेम डिज्निया, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है. बट नो अदर सिम्टम्स. आफ्टर 2 days शी हैड लेफ्ट साइडेड प्लूरिटिक पेन. एनदर CVA, उसे एक और हेमरेज हुआ है और अब वो डेथ हो गई है. ऑन अटॉप्सी वेज शेप हेमरेज एरिया वाज सीन ऑन द लेफ्ट लोअर लोब. तो इसमें कॉज क्या हो सकती है? लंग्स के अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, कोई भी एम्बुलस बना है या थ्रोम्बस बना है तो उसने वेसल को ओक्लूड कर लिया, जब उसकी ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी लंग्स में तो एक्सपायर हो जाएगा पेशेंट. ए नॉन CLD पेशेंट डिवेलप अडीमा, द लाइकली मैकेनिज्म क्या होता है? ऑन कॉर्टिक प्रेशर एल्ब्यूमिन लॉस हो जाएगी ना, तो एल्ब्यूमिन लॉस हो जाएगी तो ऑन कॉर्टिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. म्यूरल थ्रोम्बस ओरिजिनेट कहाँ से करता है? हार्ट से. 70-year-old man with recurrent UTI develop hypotension, tachycardia and altered mental status. टाइप ऑफ शॉक उसमें क्या होती है? सेप्टिक शॉक. क्यों? इसमें कौन सी सेप्सिस बता रहे हैं? UTI हुआ हुआ है ना, यूरोसेप्सिस हो जाता है. एनदर हेमरेज, हीमोग्लोबिन बाइंड किसके साथ बाइंड करती है? हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है. ए स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर MBBS विटनेस सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम, कोलैप्स हो गया OT में. क्यों? वेजोवेगल शॉक की वजह से. ये आपके जो दोनों कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती हैं ना, अगर आप दोनों को इकट्ठे भी कंप्रेस कर लें तब भी और मतलब फेंट हो जाता है बंदा वेजोवेगल शॉक की वजह से. रिसेंट थ्रोम्बस कॉन्सिस्ट ऑफ फाइब्रिन होता है, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फाक्शन इन सॉलिड ऑर्गन में क्या होता है? अथीरोमा. कॉमन कॉज ऑफ DVT क्या होती है? प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन. ठीक है. When fibrogen is converted into fibrin by thrombin, fragment released in plasma कौन सा होता है? फाइब्रिनोपेप्टाइड A. ठीक है, उसके नाम से आपको आइडिया हो जाएगा. एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या चीज़ रिलीज करते हैं? थ्रोम्बस्थीनिया एंड सीरोटोनिन. ठीक है, सीरोटोनिन तो हमारे पास हार्मोन है ना. वाइट ब्लड सेल्स एंटर द लिम्फ नोड थ्रू, किसके थ्रू एंटर करते हैं? सब कैप्सुलर एफरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू. लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोमिन 3 को और इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मैकेनिज्म दैट स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर ए कट? तो कट के बाद उसे सबसे पहले क्या होता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, फिर प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे, फिर उनकी एडहेजन होगी, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी. फीमेल हॉट बर्न्स develop blister, generalized swelling and bleeding from the burn area. Generalized swelling is due to decrease in albumin. ठीक है, हमने बार बार रिपीटेड MCQs आ रहे हैं. वुमेन आफ्टर RTA rush to emergency department, she has warm extremities. तो वार्म, बाकी सारे जो शॉक है उसमें एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती हैं? कोल्ड होती हैं. जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें पेरिफ्रीज वार्म होंगी. एक न्यूरोजेनिक और सेप्सिस. अब इन्होंने की अल्फ़ा दी हुई है तो आप अल्फ़ा प्रेफर करेंगे, लेकिन आपने अगर अल्फ़ा नहीं है तो आप बीटा भी चूज़ कर सकते हैं. सेप्टिक शॉक के अंदर भी पेरिफ्रीज वार्म होती हैं. Patient was diagnosed as a case of pulmonary embolism. What are the most common source of pulmonary emboli? ये वो आ गया जो मैं आपको बताना चाह रही थी. DVT डिवेलप होता है पोप्लिटियल वेन में, एम्बोलिज्म डिवेलप होता है फेमरल वेन में. ये मैं आपको बताना चाह रही थी. ठीक है, ये आप हाईलाइट कर लें. व्हाट टेक प्लेस इन न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है? वेजो मोटर टोन लॉस हो जाती है. 22 years old सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट डिवेलप ए रेड फेस. जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका फेस रेड हो जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस वस्कुलर रिएक्शन? तो इसे कहते हैं एक्टिव हाइप्रीमिया. मतलब वो उससे क्वेश्चन पूछा है ना तो उसे एंजाइटी की वजह से ही आना स्टार्ट हो गया तो वो एक्टिव हाइप्रीमिया में आएगा. वस्कुलाइटिस दैट इन्वॉल्व सेम वेसल और डिफरेंट वेसल विद लीजन ऑफ डिफरेंट एजेस इज विच अमंग ऑफ दीज? तो इसे कहते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा. ठीक है, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा. और ये स्मोकिंग वाले पेज, इसके साथ एसोसिएशन किसकी आती है? एक और MCQs आएगा. इसके साथ एसोसिएशन आती है स्मोकिंग की हिस्ट्री आती है पेशेंट की. हार्ट के अंदर कहते हैं पेल इन्फार्क्ट होता है. क्यों? आर्टीरियल ओक्लूजन की वजह से. ठीक है, और अगर रेड हेमरेजिक इन्फार्क्ट होगा तो फिर लीवर, लंग या इंटेस्टाइन या टेस्टिस के अंदर आएगा. 45-year-old diabetic lady since 10 years admitted in hospital due to pneumonia and developing shock like symptom. को उसकी कॉज क्या होगी?
इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा क्या है? फिब्रोनाइड नेक्रोसिस। फिब्रोनाइड नेक्रोसिस जो है ये सब वस्कुलाइटिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सारे वस्कुलाइटिस के अंदर ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आप लोग आगे अभी फर्स्ट एड के एक सिस्टम में दिए हुए हैं, ब्लड में दिए हुए हैं शायद। ए पेशेंट हैज़ फीमर फ्रैक्चर विद सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज शॉक अकर ड्यू टू, बल्कि रूमाटोलॉजी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में शायद। ए पेशेंट हैज़ फीमर का फ्रैक्चर, तो जब भी फीमर का फ्रैक्चर होगा विद सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो शॉक अकर ड्यू टू, क्यों होता है शॉक? क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम सारा लॉस हो गया, इनसिग्निफिकेंट ब्लड वॉल्यूम की वजह से। पेरिफेरल वेसोडाइलेशन अलोंग विद हाइपोटेंशन किसके अंदर आती है? सेप्टिक शॉक के अंदर आती है, ठीक है। और सेप्टिक शॉक में हमने भी क्या बात की थी? पेरिफ्रीज वार्म होती हैं या कोल्ड होती हैं? वार्म होती हैं, ठीक है। और न्यूरोजेनिक शॉक में वार्म होती हैं कोल्ड होती हैं? वार्म होती है। और बाकी सब शॉक्स में कोल्ड होती हैं। फीचर कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ शॉक, उसमें क्या होता है? टिश्यू हाइपोक्सिया, क्योंकि हमने बात की है कि शॉक की डेफिनेशन ही यही है कि टिश्यू को परफ्यूजन में मसला आ रहा है या टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया, उसकी ब्लड किसी वजह से उसका ब्लड स्टॉप हो गया। पेशेंट प्रेजेंटेड इन शॉक लाइक कंडीशन आफ्टर आरटीए मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। कॉज ऑफ शॉक इन दिस कंडीशन क्या है? पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, दोनों में। लेमिनर फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस, ये वेसल के रेडियस की बात कर रहे हैं। कॉज ऑफ हाइपोटेंशन कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उससे हाइपोक्सिया हो जाता है ना उसमें भी। कॉज ऑफ कोई भी वेसल के ब्लॉकेज के अंदर, कोई क्रोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ गई, कोई भी रीजन हो सकती है। कॉज ऑफ हाइपोटेंशन इन कार्डियोजेनिक शॉक क्या होती है? डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या चीज सिक्रेट करते हैं? थ्रोम्बोएक्सिन A2 एंड ADP। Patient came with a history of trauma. On examination, there was a pulsatile bleeding from the right inguinal region. He has difficulty in breathing and can't tell his name with difficulty. लेकिन वो अपना नाम बता सकती है सांस में दुश्वारी के साथ साथ। ब्लड प्रेशर वाज लो लेकिन पल्स उसकी ज़्यादा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे एयरवेज में आपने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है? ABC। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द जनरेशन ऑफ थ्रोम्बस क्या होती है? डिक्रीज, ये वही विर्चू ट्राइड, डिक्रीज ब्लड फ्लो, एंडोथेलियल इंजरी एंड आर्टीरियल ब्लड। A patient present with shock and fever, laboratory revealed elevated urea, raised AST, ALT and increased bilirubin. What is the most likely diagnosis का क्या होगा? सेप्टिसीमिया, ठीक है। क्यों इसमें सेप्टिसीमिया क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उन्होंने ऊपर ही सेप्सिस का एलिमेंट दे दिया है, फीवर है ना उसे। ऑक्लूसिव थ्रोम्बाई ओरिजिनेट किसके अंदर करते हैं? स्मॉल आर्टरी के अंदर, ठीक है। ए थ्रोम्बस इज मोस्ट लाइकली लॉज किसके अंदर होता है? वेन के अंदर। ए पर्सन आफ्टर आरटीए हैड लॉस 8% ऑफ ब्लड इन 30 मिनट्स बट आर्टीरियल प्रेशर रिमेन सेम। दिस ब्लीडिंग इज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? वेन से। इंडिकेशन ऑफ सीवी लाइन इन आईसीयू आफ्टर हेमरेजिक शॉक क्या होती है? रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। Patient presented with difficulty in breathing, extrinsic mass is compressing the trachea. Which type of flow is observed? तो इसमें कौन सा फ्लो आएगा? टर्बुलेंट फ्लो आएगा। ए पेशेंट डिवेलप फीवर, पेन एंड हिमोचूरिया आफ्टर सिस्टोस्कोपी ड्यू टू सेप्सिस, क्योंकि क्यों सेप्सिस क्यों है? क्योंकि फीवर आ गया ना उसके अंदर। नेक्स्ट MCQ है, ए पेशेंट प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू एब्डोमेन, लेफ्ट पोस्टीरियर बैक फ्रॉम बाइसाइकिल, हिज वाइटल्स आर BP नॉर्मल है, पल्स ज़्यादा है। एग्जामिनेशन के अंदर पर्पल कलर के ब्रूजेस बन रहे हैं, टेंडरनेस है अफेक्टेड एरिया, नो ब्लड इन द यूरिन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेमाटोक्रिट बहुत डिक्रीज आया हुआ है, 22 पे है। तो नेक्स्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या आएगा? उसका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाएंगे, क्योंकि एब्डोमेन के अंदर सारी इंजरी है भी ना, तो आप देख लेंगे कोई फ्लूड तो नहीं अकोमुलेट हुआ हुआ, मतलब सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। पहले अल्ट्रासाउंड करवाएंगे फिर आप फास्ट स्कैन करवाएंगे। 109 कहते हैं पेशेंट हु हैज़ अंडरगो टॉन्सिलेक्टमी, यू नोटिस दैट पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक वेल, पेशेंट वॉज ब्लीडिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमीजिएट मैथड टू असेस द एक्टिव ब्लीडिंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पल्स चेक करेंगे उसकी, ये पल्स लेस तो नहीं है कहीं पेशेंट।
और अगर शॉक में है तो पल्स ज़्यादा होगी। ए पेशेंट आफ्टर RTA प्रेजेंट विद सवेयर ब्लड लॉस, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट? सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्लूइड्स लगा देते हैं ना सबसे पहले हम पेशेंट्स को, IV लाइन मेंटेन करके एयरवे ब्रीदिंग के बाद फ्लूइड्स लगा देंगे। 40-year-old man undergoes surgery. सर्जरी के बाद ड्यूरिंग सर्जरी ही was transfused with blood. During the transfusion patient develop hypotension. अच्छा आप देखें, अदरवाइज तो ये हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, लेकिन अब आपने ब्लड दिया है ना तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगा, क्योंकि हमने ट्रांसफ्यूजन्स किए हैं ना ड्यूरिंग द सर्जरी। अब ये यहाँ से बहुत अच्छा टेबल किया है इन्होंने, बना दिया, यहाँ से आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है इसको। डिफरेंस इन एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड अदर शॉक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली लोकेशन फॉर हेमरेजिक इन्फार्क्ट कहाँ होती है, लंग्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ हेमरेजिक इन्फार्क्ट? पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। A patient loses 1 liter of blood in 5 minutes, he will most probably have which one of the following changes? 5 मिनट के बाद उसकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी ताकि वाइटल ऑर्गन्स को जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई हो। A child fell from bike and sustained a partial avulsion fracture of the tibia, leading to separation of the bone fragment. अच्छा, अब ये सर्जरी का क्वेश्चन है लेकिन ये मेडिसिन में भी आया होता है, ठीक है। ये SK 18 या 19 के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है सेकंड पेपर में। द फ्रैक्चर इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लोअर टिबिया। इसके लिए ना आपको ये एक एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। कहते हैं कि सॉल्टर हैरिस के अंदर ना अगर आपकी ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व कर दिया, टाइप 2 फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो आपका फ्रैक्चर है, ये डॉक्टर हमजा ने ना अपना जो चैनल बनाया हुआ है ना व्हाट्सएप पे, वहाँ भी इसकी पूरी क्लासिफिकेशन दी हुई है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सॉल्टर हैरिस 1, 2, 3 या 4 इन सब में से कोई भी एक उठा के दे दे, ठीक है। अब ये देखिए मेडिसिन फेब 2025 में आया हुआ है पेपर, यानी कि इसी साल का है। तो अब आपको नहीं पता कि आपको पता चल गया ना कि CPSP इस तरह का क्वेश्चन दे रही है, वो आपने इसके रिलेटेड सारी क्लासिफिकेशन प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। याद आपने सिर्फ ये नहीं करना कि जो MCQs आपके बुक में दिया हुआ है, आपने उसके रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है, पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना होता है। तो टाइप 2 फ्रैक्चर एक्सटेंड थ्रू द ग्रोथ प्लेट मेटाफिसिस एंड स्पेयरिंग द एपिफिसिस, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा भी शेयर कर देती हूँ अगर मुझे मिलती है तो। ये आपको पिक्चर देख के समझ आएगी, अभी आपके शायद ये सर्च से ऊपर से गुजर गई हो। लॉस ऑफ 1 लीटर ऑफ ब्लड रैपिडली इन 5 मिनट्स। अगर आप 1 मिनट के अंदर 5 मिनट्स के अंदर 1 लीटर लॉस ऑफ 1 लीटर ऑफ ब्लड रैपिड इन 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट के अंदर 1 लीटर पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 1 लीटर हुआ है ना। एक्यूट ब्लड लॉस का कोई भी इफेक्ट नहीं आता और ये सिर्फ 1 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। अगर क्रॉनिकली ब्लड लॉस होता है या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तब आपको इफेक्ट आएगा। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लड प्रेशर कम है, पल्स ज़्यादा है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ब्लड लॉस? तो 20 to 30% आएगी। मोस्ट फेटल टाइप ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म दैट कॉज एक्सटेंसिव पल्मोनरी नेक्रोसिस, शॉक एंड देन डेथ, तो वो कौन सी आएगी? एमनियोटिक एम्बोलिज्म। फीमेल विद ओकेजनल एपिसोड्स ऑफ सिंकनोप एंड सिमिलर अनकॉन्शियस एसोसिएटेड विद मूवमेंट, उसकी कॉज क्या आएगी? वेजोवेगल सिंकनोप। Significant increase in blood viscosity, it is seen in dehydration. A patient is diagnosed with septic shock, his hypotension is not improving with IV fluids. Most probable cause इसमें क्या है? Increased vascular permeability, इसमें क्या दिया हुआ है बुक के अंदर? इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेंशन IV फ्लूइड्स देने के बावजूद भी वो इम्प्रूव नहीं कर रही ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ शॉक आ जाएगा, ठीक है। बस बीटा ऑप्शन ऊपर दिया हुआ था। An old age patient presented with thigh trauma during operation, conscious, continuous bleeding, baseline coagulation profile deranged, PT, APDT raised, fibrinogen and platelet count low, on inquiry, history of bruises in 6 months, no other abnormality, तो इसकी cause क्या होगी? sepsis and DIC। लास्ट MCQ है बस आज का। A patient after an RTA comes to the emergency department, there is no history of blood loss, on examination BP कम है, पल्स भी कम है, पेशेंट हैज़ वार्म पेरिफ्रीज, तो वार्म पेरिफ्रीज किस में होती हैं? डेल्टा, इट इज़ ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक आपका एंड हो गया है। अब बाकी स्टूडेंट्स नहीं है, वरना मैं आपका इसका टॉपिक का वाइवा ले लेती, ठीक है। तो आपने खुद ही ना इसके पल्स पॉइंट रीड कर लें और बाकी फार्मा हम 10 बजे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके पल्स पॉइंट आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक पेज है बस,
ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम के टाइम ये टॉपिक रिवाइज़ करने बैठेंगे ना, तो सिर्फ आप पल्स पॉइंट एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आप सारे एमसीक्यूज़ खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर क्लास एंड करते हैं और फिर फार्मा इंशाल्लाह 10 बजे आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? चलें ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।